Dear students, let us talk about another important topic of BSc Part First, that is range of thallus structure in algae. Myself, Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, thallus वह पादपकाय है जिसका जड़ तनाव और पत्ती में विभेदन नहीं हो सकता है। शैवालों में थैलस की जो विभिन्नताएं हैं वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। स्ट्रक्चरल एंड cellular organizations are important characters in the classification of algae and in establishing the interrelationships among them। यानी कि ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं करेक्टर्स में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वर्गीकरण में और उनके बीच में जो संबंध हैं वो स्थापित करने में। Similarities of some morphological characters are seen among various classes of algae। तो एल्गी की जो क्लासेस हैं उनमें समानताएं देखने को मिली हैं मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स में। द यूनिसेलुलर टाइप्स विच आर सीन इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी एक्सेप्ट द ब्राउन एल्गी, यानी कि जो फियोफाइसी है उसके अलावा सब में ये यूनिसेलुलर टाइप्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं, एक कोशिकीय प्रकार। तो ये बेसिक टाइप हैं जिससे कि दूसरे टाइप ऑफ थैलाई डेवलप हुए हैं। रेंज ऑफ थैलस की हम बात करें तो ये हैं यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय शैवाल, जिसके कि दो प्रकार हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, यानी कि चलनशील और अचलनशील। एग्रीगेट्स की हम बात करें तो एग्रीगेट्स में भी पामेलॉइड और डेंड्रॉइड प्रकार। देन कॉलोनियल में कॉलोनी दो प्रकार की हो सकती है, मोटाइल और नॉन मोटाइल, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। फिलामेंटस टाइप या जो तंतुक प्रकार है वह भी अशाखित और शाखित दो प्रकार का हो सकता है। सरल प्रकार में आते हैं फिलामेंटस में जो ब्रांच टाइप है उसमें भी ब्रांचेस सरल प्रकार की हो सकती हैं, विषम तंतुक हो सकते हैं और या फिर ये आभासी मृदुतकीय हो सकते हैं, जिनको हम स्यूडो पैरेन्काइमेटस भी कहते हैं। जो यूनिसेलुलर एमीबॉइड या राइजोपोडियल टाइप हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अमीबीय प्रकार हैं। तो ये वे शैवाल हैं जिनमें कि अमीबीय गति होती है, यानी कि इनमें लोकोमोशन के कोई अंग नहीं पाए जाते हैं। और जो भी अमीबीय गति है वह साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के द्वारा, ये इस प्रकार की जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है इनके द्वारा लोकोमोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल क्राइजेमिवा, और इसमें एग्जाम्पल है राइजोक्राइसिस, राइजोक्लोरिस और डायनो अमीबीडियम। अब इसमें हम बात करते हैं यूनिसेलुलर मोटाइल या फ्लैजिलॉइड फॉर्म्स की, जिनको हम कशाभिकी रूप भी कहते हैं। ये गतिशील शैवाल होते हैं और अधिकतर जो क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं उसमें जो कशाभिकाएं हैं वो दो या उसके गुणन में पाई जाती हैं। ये साइज में इक्वल होती हैं, एक समान होती हैं और विप्लेश प्रकार की होती हैं और अग्रभाग में व्यवस्थित होती हैं। जैसे ये एक क्लमाइडोमोनास की संरचना है जो कि नाशपाती नुमा दिखाई देता है। इसका अग्रभाग सकरा होगा, पश्च भाग जो है इसका चौड़ा होता है और इसके अग्रभाग में एक एपिकल पैपिलामय संरचना है। दो बेसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट भी कहलाते हैं, जिनमें से ये कशाभिकाएं निकलती हैं। इनके संरचना को हम आगे भी अच्छे से समझेंगे। जो वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है उसमें इसी प्रकार के जो क्लमाइडोमोनास प्रकार के सेल्स हैं ये व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल टाइप, जिसको हम अकशाभिकी रूप भी कहते हैं। ये गोलाभ यानी कि कोकॉइड या अन्य आकृति के भी हो सकते हैं, जैसे कि डायटम्स बेसिलियोफाइसी में, क्लोरेला कॉस्मेरियम क्लोरोफाइसी में, सिनकॉकस साइनोफाइसी में और कुछ फॉर्म्स ज़ेंथोफाइसी, डायनोफाइसी और रोडोफाइसी में पोरफायरिडियम। अब हम बात करें बहुकोशिकीय शैवालों की। बहुकोशिकीय शैवालों में जिनको कि हम कहते हैं एग्रीगेट्स
या समूहन। एक कोशिकीय शैवाल जब साथ साथ रहते हुए पाए जाते हों तो उन्हें कॉलोनी कहा जाता है। कुछ कॉलोनी समंडल या निवह कहलाती हैं। इस कॉलोनी और निवह या समंडल को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। कॉलोनी में जो आकृति है वो अनिश्चित होती है, कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित है, कॉलोनी का आकार अनिश्चित है, जबकि सिनोबियम, निवह या समंडल में आकृति सुनिश्चित है, कोशिकाओं की संख्या सुनिश्चित है और समंडल नियमित आकार का होता है। तो एग्रीगेट्स आर फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ सिंगल सेल्स। अनलाइक द सिनोबियम, द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स डज नॉट हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, शेप और साइज, वही बात जो हमने अभी आपको बताई। द सेल्स आर एग्रीगेटेड इनटू मोर और लेस irregular colony like mass. Thus there is increase in the number of cells after division. फिर हम बात करते हैं जो कॉलोनी है इसमें लार्ज नंबर ऑफ जेनेरा, ये परमानेंट भी हो सकती हैं और टेम्पररी भी हो सकती हैं। तो परमानेंट का एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा जो कि क्लोरोफाइसी का सदस्य है, फियोसिस्टिस क्राइजोफाइसी का सदस्य है। टेम्पररी फेज में जो लाइफ साइकिल है क्लैमाइडोमोनास की क्रोम्युलिना जो कि क्राइजोफाइसी का सदस्य है। अब ये स्फेरिकल हो सकते हैं या दीर्घीकृत कोशिकाएं हो सकती हैं, जैसे कि माइक्रोसिस्टस में, सिलेंड्रोसिस्टस में, पेन्यूलेरिया में और ट्रायंगुलर टेट्रागोनीडियम में क्रिप्टोफाइसी का सदस्य, ट्राइसेरेटियम बेसिलेरियोफाइसी में। जो अधिपादपीय कोशिकाएं हैं उनमें बेसल डिस्क पाई जाती है। ये है क्लोरेला जो कि स्फेरिकल है, यूनिसेल्युलर है, और ये है कॉस्मेरियम। देन पेन्यूलेरिया जो कि बायलेटरल सिमेट्रिकल है, इसको हम डायटम भी कहते हैं। इनमें जो सेल वॉल पर जो अलंकरण या इसको हम कहते हैं कि ऑर्नामेंटेशन जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे डेस्मिड्स जो कि कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं, ये रिब्स के रूप में, स्पाइंस के रूप में या वॉर्ड्स के रूप में होता है। और डाई एटम्स में थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, क्योंकि जो सिलीशियस वॉल्स हैं उनकी पोरॉइड नेचर होती है। फिर हम बात करते हैं कि जो नॉन फ्लैजिलेटेड कई जो डाई एटम्स हैं वो मोटाइल हो सकते हैं। कुछ उसमें म्यूसिलेज का बाहर रिसाव हो जाता है पोर्स के द्वारा। कुछ डेस्मिड्स और साइनोफाइसिन मेंबर्स हैं वो भी मोटिलिटी दिखाते हैं। तो ये नॉन मोटाइल होते हुए भी मोटिलिटी दिखाते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि मोटाइल फ्लैजिलेटेड टाइप्स होते हैं इनिशियली, पर वो अपनी कशाभिकाएं लूज कर देते हैं और वो नॉन मोटाइल हो जाते हैं। दिस फीचर गेट्स फर्दर elaborated in many forms where the vegetative phase is completely non-motile. They are motile in the reproductive phase only. Such developments ultimately lead to palmeloid, dendroid and cocoid habits. अब हम बात करते हैं पामेलाब अवस्था या पामेलॉइड हैबिट की। तो इसमें लार्ज नंबर ऐसे जेनेरा के हैं जिनमें कि ये परमानेंट हैबिट है। पामेलाब अवस्था जो है ये परमानेंट है, जैसे कि टेट्रास्पोरा क्लोरोफाइसी का, फियोसिस्टिस क्राइजोफाइसी में। टेम्पररी फेज है क्लैमाइडोमोनास, क्रोम्युलिना। गोलाब अचल कोशिकाएं श्लेष्म से घिरी रहकर पामेलाब कॉलोनी का निर्माण करती हैं। सभी कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक रहती हैं। कॉलोनी की सभी कोशिकाओं में विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कॉलोनीज जो कि जिनमें कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, हाइड्रोरस, जिसमें इंडिविजुअल सेल्स अगर लूजली अरेंज्ड हों, आपस में जो इनका समूहन है वो लूज हो, तो ये पामेलाब अवस्था कहलाती है। डेंड्रॉइड फॉर्म की हम बात करें, जिसको कि हम हिंदी में वृक्षाप कहते हैं, इसमें प्रत्येक कोशिका एक दूसरे के साथ श्लेष्म के द्वारा इस प्रकार जुड़ी रहती है कि कॉलोनी एक शाखित मूल के समान प्रतीत होती है। इसमें ध्रुवता पाई जाती है। तो ये जो डेंड्रॉइड फॉर्म्स हैं, जैसे प्रेसिनोक्लेडस क्लोरोफाइसी में, मिस्कोकोकस ज़ैंथोफाइसी में और क्राइजोफाइसी और यूग्लिनिनी में। राइजोपोडियल फॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं
तो राइजोपोडियल फॉर्म्स में भी अमीबीय बहुत सारी कोशिकाएं आपस में समूहन कर बनाती हैं, जैसे कि क्राइजीडिएस्ट्रम राइजोफाइसी का सदस्य है। अब हम अदर कॉलोनियल टाइप्स की बात करते हैं। तो जो समूहन है इसमें कॉलोनियल फॉर्म्स जो हमें देखने को मिलती हैं क्लोरोफाइसी, क्राइजोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, डायनोफाइसी और जेंथोफाइसी में। ये कॉलोनी मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी कॉलोनी की जो कि चलनशील है, यानी कि उसमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं। तो मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स दे एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म मोटाइल कॉलोनीज। अगर ये एक प्लेट लाइक संरचना बनाती हैं जैसे कि गोनियम में, गोलाब संरचना बनाती हैं जैसे कि वॉल्वॉक्स में, कुछ केसेस में जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो एक जैसे एक तरह से दिखाई देते हैं, पर वो जब जनन प्रक्रिया होती है तो कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, वृहत हो जाती हैं, और जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो कायिक रहती हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स में देखने को मिलता है। मोस्टली दे आर सिनोबिया, और जो कॉलोनीज हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन डेफिनेट मैनर। नॉन मोटाइल कॉलोनी की बात करें तो इसमें जो एग्रीगेशंस हैं या जो समूहन है वो नॉन मोटाइल सेल्स का है, और ये क्लोरोफाइसी में ही कॉमन है। यहाँ सेल्स आपस में एक दूसरे से संलयित होती हैं, फ्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोडिक्टियन, और वो म्यूसिलेजिनस थ्रेड्स के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। एग्जाम्पल है इसका डिक्टियोस्फेरिकम। ये प्लेट लाइक भी हो सकते हैं जैसे कि सिंडेस्मस में, और जाल या जालिका जैसे भी हो सकते हैं जैसे कि हाइड्रोडिक्टियन में। अब हम बात करते हैं फिलामेंटस एल्गी या तंतुकी शैवाल की। तो ये बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं जिसमें कि कायिक कोशिका विभाजन निरंतर एक दिशा में होकर कोशिकाएं एक सिरे से रेखीय क्रम में दूसरे सिरे की ओर व्यवस्थित पाई जाती हैं। The division of the single cell into many daughter cells with septa between the divided cells and the common lateral walls derived from the mother cell. If the plane of the cell division is transverse to the long axis of the thallus, that is elongation followed by division, तो ये जो filamentous type of constriction है it would be formed. This type of multicellular thallus organization is seen in filamentous types. ये बहुत सारे एल्गी में, बहुत सारे शैवालों में कॉमन है। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अशाखित तंतु की शैवालों की। ये तंतु सरल यानी कि सिंपल, अनब्रांच्ड अशाखित होते हैं और ये कई फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। दे आर आइदर फ्री लिविंग, ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, और ये किसी सबस्ट्रेटम से, किसी सतह से भी अटैच्ड होते हैं होल्ड फास्ट के द्वारा, फॉर एग्जांपल ईडोगोनियम, और या फिर ये एक समूहन बनाते हैं और आपस में एक कॉलोनी के रूप में व्यवस्थित होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक में अनेक तंतु श्लेष्म से घिरे रहकर तंतु की कॉलोनी का निर्माण करते हैं। तो मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ फिलामेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो यूलोट्राइकेल्स में देखने को मिलता है। तो फिलामेंट इज द मोस्ट एलिमेंट्री टाइप ऑफ थैलस, जैसा कि यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा में देखने को मिला, ट्राइबोनिमा, निमैटोक्राइसिस में देखने को मिलता है। कई साइनोफाइसी के सदस्य हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ सेल्स कनेक्टेड क्लोजली, फॉर एग्जांपल ऑसिलेटोरिया। सिंपलर फॉर्म्स में जैसे यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, उसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। द सेल्स आर ऑल अलाइक, सारी कोशिकाएं एक समान होती हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, और वो ग्रोथ में, डिवीजन में और रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। द सेल्स ऑफ फिलामेंट्स में बी यूनिन्यूक्लिएट, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा, और मल्टी न्यूक्लिएट, एग्जांपल क्लेडोफोरा। अब हम बात करते हैं शाखित जो तंतु हैं, यानी कि तंतु की जो कोशिकाएं हैं वे पार्श्व उद्वर्धन व पट निर्माण की क्रिया से, पट निर्माण यानी कि सेप्टा की निर्माण की क्रिया से शाखा का निर्माण होता है। इस क्रिया को सत्य शाखन, ट्रू ब्रांचिंग कहा जाता है। 3 कैटेगरीज हैं, एक है सिंपल, एक है हेट्रोट्राइकस, दूसरी है स्यूडो पैरेन्काइमेटस। जो स्यूडो पैरेन्काइमेटस है इसका मतलब है आभासी शाखन, आभासी मृदुत्कीय शाखन। अब ब्रांच
सरल प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो मिलती हैं यूलोथ्रिक्स और ऊडोगोनियम में देखने को। जो ब्रांचेस हैं वो इमीडिएटली बिलो द क्रॉस वॉल्स या सेप्टा के ठीक नीचे से शाखन होता है। द ग्रोथ एंड डिविजन्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू द एंड सेल्स ऑफ द ब्रांचेस, जैसे कि क्लोरोफोरा में देखने को मिलता है। सिंपल ब्रांच फिलामेंट्स जो हैं वो ज़ेंथोफाइसी में देखने को मिलते हैं, क्राइसोफाइसी में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फॉल्स ब्रांचिंग या आभासी शाखन की, जो कि साइनोफाइसी में देखने को मिली है। एग्जाम्पल साइटोनेमा। एक इसमें प्रकार है हेट्रोट्राइकस यानी कि विषम तंतुक प्रकार। विषम तंतुक में क्या है कि दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, शयान तंत्र और आभासी ऊर्ध्व तंत्र। ऊर्ध्व तंत्र यानी कि इरेक्ट सिस्टम और शयान तंत्र यानी कि प्रोस्ट्रेट सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसल, प्रोस्ट्रेट, क्रीपिंग सिस्टम होता है, इरेक्ट और अपराइट सिस्टम। अब ये जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम है ये किसी सबस्ट्रेट से या सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। इट ग्रोज एपिकली एंड गिव्स राइज टू न्यूमरस फोटोसिंथेटिक एंड राइजोइडल फिलामेंट्स। जो राइजोइडल फिलामेंट्स होते हैं दे समटाइम्स पेनिट्रेट द सबस्ट्रेटम, फॉर एग्जाम्पल फ्रिशियला। जो इरेक्ट सिस्टम है इट डेवलप्स फ्रॉम द प्रोस्ट्रेट सिस्टम एंड इज कंपोज्ड ऑफ one or more and usually branched photosynthetic filaments. However, there are several types of heterotrichous habit on account of the elaboration and reduction of one system. यानी कि कोई एक सिस्टम हिरासत हो जाता है तो उसकी वजह से कई बार जैसे कि कोलियोकीट में देखने को मिला है कि प्रोस्ट्रेट सिस्टम तो बहुत इलाबोरेटेड है, एडवांस्ड है, लेकिन इरेक्ट सिस्टम रिड्यूस्ड है। तो कोलियोकीट की जो स्पीशी है जिसमें कि डिस्कॉइड टाइप ऑफ अपीयरेंस है वो देखने को, उसमें ये सिस्टम देखने को मिलता है। दूसरी तरफ ड्रेपेनेल्डियोप्सिस वह भी क्लोरोफाइसी का सदस्य है और कई स्पीशीज एक्टोकार्पस की, जिसमें कि शयान तंत्र जो है वो तो हिरासत रहेगा और ऊर्ध्व तंत्र जो है वो सुविकसित होता है। दिस गिव्स द बॉडी ए क्रस्ट और कुशन टाइप ऑफ अपीयरेंस। अब जो कई सारे सिस्टम्स का एलिमिनेशन, रिडक्शन, उसकी वजह से कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि देयर इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्रोस्ट्रेट सिस्टम, जैसे कि माइक्रोथैमनियन में। इसी प्रकार की कंडीशन ड्रेपेनेल्डियोप्सिस, स्फेसिलेरिया, पेट्रैकोस्पर्मा में देखने को मिलती है। द प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द मल्टीसेलुलर थैलस कॉर्टिकेशन is a method of increasing rigidity among many Phaeophyceae and Rhodophyceae members. तो ये जो मल्टीसेलुलर थैलस है इससे कई सारे जो तंतुनुमा संरचनाएं बनती हैं, इससे क्या है कि Phaeophyceae और Rhodophyceae में एक दृढ़ता देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं स्यूडो पेरेन्काइमेटस या आभासी मृदुकीय फॉर्म की। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स यानी कि मिथ्या, और एक अपीयरेंस मतलब इस तरह से जो प्लांट बॉडी है वो इस प्रकार से उसकी अपीयरेंस लगती है कि वो मृदुकीय है। तो मृदुकीय शैवालों की उत्पत्ति तंतुकीय शैवालों से हुई मानी जाती है। जैसे इसमें जो पैरेन्काइमा हम जानते हैं कि वह ऊतक है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड क्लोजली एसोसिएटेड cells which has arisen by the division of a common parent cell, whereas the pseudoparenchymatous structure is a secondary development or it is a result of interweaving of filaments. तो अब इसमें क्या है कि तंतु की कोशिकाओं में एक से अधिक तलों में विभाजन पाए जाने व कोशिकाओं के पृथक न हो पाने के कारण मृदुतक सुकाय उत्पन्न होता है। चपटे रिबन जैसे अथवा पर्नल सुकाय, अल्वा इसका एग्जाम्पल है। फिर खोखले नलीय सुकाय एंटेरोमॉर्फा में मिलते हैं। मृदुकीय सुकाय का अधिकतम विकसित रूप ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। दो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी इंटरसेलुलर कनेक्शन द सेल्स ऑफ pseudoparenchymatous algae may be densely packed and firmly coherent, for example डिमोंशिया, और जो एसोसिएशन है वो लूज भी हो सकता है जैसे कि कैस्टेनिया में देखने को मिलता है। अब ये आभासीय मृदुकीय प्रकार, इसके अलावा कुछ टाइप्स और हैं जो कि शैवालों में थैलस के देखने को मिलते हैं। इसमें एक प्रकार जिसका कि हम बहुत
आगे अध्ययन करेंगे वो प्रकार है साइफोनेशियस एल्गी यानी कि नलिकाकार शैवाल। ये शैवाल पटहीन होते हैं, बहुकेंद्रकी यानी कि एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट, और एक साइफन या नली के जैसे देखने को मिलते हैं। ऐसी संरचना जो है वो संकोशिकी कहलाती है। इनका निर्माण केवल प्रजनन के समय, रिप्रोडक्शन के टाइम में होता है। साइफोनेशियस एल्गी में प्रारंभिक स्वरूप क्लोरोफाइसी के प्रोटोसाइफन में, ज़ैंथोफाइसी के बॉट्राइडियम में देखने को मिलता है। इनका जो थैलस है वो अशाखित होता है, छोटा होता है, और वाउकेरिया का जो थैलस है वो एक शाखित ब्रांच्ड साइफोनेशियस टाइप देखने को मिलता है। एक इसका उदाहरण ब्रायोप्सिस और कॉलरपा भी है। आई थिंक दिस मच you people have understood, and thank you very much. Please subscribe to our channel CCE Raj JDB GGC Kota.